क्या कर रही है बहू? हाँ माँ जी, तुझे खाने का भी ध्यान रहता है कि हर समय काम काम ही करती रहती है? माँ जी यही कपड़े घड़ी कर लेती हूँ ना, फिर चलती हूँ। ये किसका कपड़ा घड़ी कर रही है तू? ये छोटी के कपड़े हैं, वो अपना कपड़ा खुद नहीं कर सकती? अरे माँ जी, पूरा फैला के रखी थी तो गंदा लग रहा था। मैंने सोचा अभी कोई आ जाएगा तो कितना गंदा लग रहा है, तो मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ। उसका तो काम है फैलाना, बस फैला के रखना, सारा काम फैला के रखना, करना कुछ नहीं बस। मैं भी कुछ हेल्प करवा दूं तेरा, कोई काम है तो? नहीं माँ जी, कोई काम नहीं है, सारा काम हो गया है, बस यही घड़ी कर लेती हूँ, फिर आती हूँ खाने के लिए। चल ठीक है बहू, जल्दी जल्दी कर ले, उसके बाद कुछ खा ले, अपना खुद का भी ध्यान दिया कर। आज चलिए मैं अभी खा लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। छोटी बहू, क्या हो गया? थोड़ा मेरे साथ मार्केट चलेगी क्या? बहुत जरूरी काम था, तो चल देती तो ठीक था। मुझे नहीं जाना है मार्केट, इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप ना अपनी बड़ी बहू को ले जाइए, मुझे नहीं जाना है बस। बहू तू कुछ काम नहीं कर रही है, बैठी है, तो कम से कम मेरे साथ मार्केट तो चल सकती है ना? क्यों करूं काम? मुझे नहीं करना है, ना ही तो मुझे जाना है, क्या कर लेंगी आप? छोटी, ये कैसी बात कर रही हूँ माँ जी से? क्या हो गया माँ? अरे देख रही बहू, कह रही हूँ मार्केट चलने के लिए तो सीधा मना कर रही, मैं नहीं जाऊंगी। सही तो कह रही हूँ, मुझे ना धूप में नहीं जाना है, आपको जाना है तो जाइए, आप बहस मत करिए मुझसे बस। हाँ उसे तो ले ही जाऊंगी, लेकिन तुम बैठी हो तो तुम चल देती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं चलना है तुम्हें। छोटी मुझे काम है घर पे इतना सारा, तो तुम चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? माँ के साथ चली जाओ, कोई भी माँ के साथ रहना जरूरी है ना, वो अकेले कैसे जाएंगी मार्केट? मैं नहीं जाऊंगी बस। तो ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन घर का सारा काम कर देना। क्यों करूँ घर का काम? अपना जाइए आइएगा फिर कर लीजिएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए बस। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बहुत दया आ रही है ना तो लेके जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। अब तुम घर का सारा काम भी नहीं करोगी और जाओगी भी नहीं तो करोगी क्या? मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें तो सीधा बोलने आता है, मुझे नहीं करना है, और कुछ नहीं आता तुम्हें। कोई बात नहीं माँ जी, चलिए मैं चलती हूँ, आने के बाद मैं काम कर लूंगी। अरे बेटा, तुम घर का काम करोगी कि मेरे साथ चलोगी? नहीं माँ जी, आपको अकेले नहीं जाना है, मैं साथ में चलूंगी। मैं अकेले नहीं छोड़ सकती आपको, रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर कौन देख रेख करेगा? ये मुझ पे बहुत चिल्लाएंगे। वैसे भी बोल के रखते हैं माँ का पूरा ध्यान रखना, तो मेरा फर्ज बनता है आपका ध्यान रखना। तो मैं चलती हूँ, आने के बाद काम करूंगी, जिसको खाना होगा बाद में खा लेगा अपना, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, ये तो सुनने वाली नहीं है, ना तो घर का काम करेगी ना तो बाहर का, बस बोलती बहुत है। बड़ी आई है मुझे बोलने के लिए, मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं तो खुद के कामों के लिए नहीं जाती, इतनी गर्मी है बाहर तो मैं इनके कामों के लिए जाऊंगी। मुझे कुत्ता काटा है ना कि मैं इनके कामों के लिए बाहर चली जाऊंगी, इतनी गर्मी में, वो भी जाए इनकी बड़ी बहू। ये बहुत दिन भर बैठ के पता नहीं क्या करती रहती है, इसके लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस इसे जायदाद चाहिए, ये घर की प्रॉपर्टी चाहिए, और तो इसे कुछ काम नहीं आता। बहू क्या हो गया?
क्या कर रही है? बस मैं अपने मेकअप का सामान लिख रही थी, मुझे मंगाना था, बस वही लिख रही थी। क्या बात है? मुझे ना तुझसे कुछ बात करना था। तो रुक, मैं बड़ी बहू को भी बुलाती हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बेटा तुम दोनों को ना गांव चलना है। गांव? हाँ गांव चलना है। क्या गांव चलना है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम कभी गांव में गए ही नहीं, आप कभी लेके ही नहीं गई। तो चलेंगे, वहाँ पुराना घर भी देख लेंगे और वहाँ का सब चीज देखेंगे, अच्छा लगेगा। मैं कोई गांव नहीं जाऊंगी। क्यों छोटी, तुम नहीं जाओगी? तुम्हें गांव नहीं पसंद है? कभी कभी देखना चाहिए गांव भी। बड़ी बहू आपकी बहुत खुश है ना, उनको ले जाइए, मुझे नहीं जाना है। और तुम्हें ना वहाँ सारा काम करना है, खेती का भी करना है। वहाँ भैंस भी है, जानवर, तो उसका गोबर भी उठाना है, उपली भी पाथनी है। जितने गांव के काम होते हैं सारा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं वहां पे खेती करने जाऊंगी, गोबर उठाने जाऊंगी? आप ये सोच भी कैसे सकती हैं मैं ये सब करूंगी? जब मैं यहाँ नहीं करती तो मैं वहां क्यों करूंगी? मुझे कुछ नहीं करना है और ना ही मुझे गांव में जाना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चुपचाप यहीं रहूंगी। आप लोग को जाना है तो आप जा सकती हैं बस। कोई बात नहीं माँ जी, जो भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा बहू, तू कर लेगी। ठीक है बेटा, मैं तुझे सारा चीज बताऊंगी और सिखाऊंगी भी एक एक चीज। क्या हुआ माँ जी, अगर छोटी नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। आप मुझे बताइएगा, आप जैसे जैसे बताएंगी ना मैं कर लूंगी। ठीक है, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। जो मेरे साथ गांव चलेगा सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी, शहर का भी गांव का भी। क्या? हाँ प्रॉपर्टी, सही सुना तुमने। फिर तो मैं चलूंगी। फिर क्यों? काम तो करना नहीं है। प्रॉपर्टी के बारे में सुन के तुम्हारा होश क्यों उड़ गया? क्यों? अपना प्रॉपर्टी लेने नहीं जाऊंगी? जब काम नहीं करना है तो लेना क्यों है? माँ जी, मुझे प्रॉपर्टी का तो लालच नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी चलने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं गांव में चलती। मैं उसी दिन समझ गई थी। हाँ यार, रहना तो पड़ता ही है ना। एक बार ना ये घर ना मेरे नाम हो जाए, यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, तो यहाँ मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं तो ऊब गई हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी है ना मेरी। जैसे ही हो जाएगी ना मैं वैसे ही यहाँ से निकल दूंगी, मुझे एक मिनट यहाँ नहीं रहना है। हाँ सही कह रही है। लेकिन मैं फिर भी चुप थी। मैंने सोचा अब तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं। मैं देख रही थी दिन के दिन तुम्हारी आदतें खराब होती जा रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कह के देखती हूँ। छोटी, तुम इतनी लालच करती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लालच बुरी बला होती है। सिर्फ तुम पैसे के लिए मरती हो और कोई चीज करने के लिए कहा जाता है तो सीधा मना कर देती हो। ये तो गलत बात है ना। माँ जी भी तो इसी उम्मीद पे टिकी हैं, लेकिन तुम क्या करती हो? उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती हो। ये अच्छा नहीं करती तुम छोटी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती हो, घर का काम कोई नहीं करना, बड़ी बहू को इतना परेशान करती हो। बेचारी वो बाहर का भी देखे, घर का भी देखे, इतना देखे, इतना तो समझना चाहिए, कुछ हाथ बटा लो। लेकिन नहीं, दिन भर बैठी रहती हो, फोन पे बात करोगी दोस्तों से, सजोगी सवरोगी, यही तो है। नहीं माँ जी,
ये बात तो गलत है। इसमें बराबर का हक है छोटी का, तो मैं छोटी का हक नहीं ले सकती। लेकिन घर तो तुम संभालती हो। नहीं माँ जी, भले ही मैं घर संभालती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन मैं किसी का हक लेके नहीं जी सकती। जितना हक छोटी का बनता है उतना आप दे दीजिए। मैं इतना कुछ बोलती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फिर भी आप मेरी बातों का बुरा नहीं माने और आप मेरा हक दिलाने की बात कर रही हैं। इतना बड़प्पन तो किसी में नहीं होता। आजकल की लालच इतनी बड़ी हो गई है लोगों की कि लोग चाहते हैं अपना तो लूं ही, दूसरों का भी ले लूं। लेकिन आप मेरा हक दिलाना चाहती हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर समय आपसे बदतमीजी से बात करती थी। मैं बहक गई थी। मुझे बहुत घमंड था कि मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं। मैं उन पे घमंड करती थी और मुझे बस लालच था कि मैं बस ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं छोटी, तुम छोटी हो, मैं बड़ी हूँ, तो इतना समझदारी तो बनता है ना कि मैं कुछ बड़प्पन दिखाऊं। अगर मैं भी तुम्हारे जैसी बन जाऊंगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बहू, ला दे तू। सॉरी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी बहू ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं बड़ी बहू से बड़ी हूँ, तो मैंने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन बेटा, ये बहुत गलत बात है कि सिर्फ तुम्हारी सोच प्रॉपर्टी पे है कि मिल जाए बस मैं यहाँ से चली जाऊं। परिवार परिवार होता है, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं करना है। अब माफी मत मांगो, लेकिन आगे से ध्यान देना। बड़ी बहू के साथ जो भी वो कह रही है उसका हेल्प करना, हमारा हेल्प करना, यही तो है परिवार। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।